मैसेज में रिप्लाई कर दीजिएगा। वॉइस सही आ रही है दोस्तों? ओके, वीडियो सही है? ठीक है, सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं? ये लिंक किसी नोवस तक मत पहुंचाइएगा। अगर आपकी टीम से किसी नोवस ने ज्वाइन किया है तो उसको लेफ्ट करवा दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप नोवस कस्टमर्स को इन मीटिंग्स का लिंक भेजोगे ना, फिर वो कभी असिस्टेंट सुपरवाइजर ही क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्योंकि हर एक चीज अगर किसी मान लो कोई इनाम आप किसी को दे रहे हो, उसके पीछे अगर उसने कुछ एफर्ट किए हैं तो उसकी वैल्यू होएगी। ठीक है ना, फ्री में उठाकर कोई चीज दे दोगे तो शायद उसकी वैल्यू ना हो उतनी। क्लियर? तो आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेट कर मीटिंग कृपया कर ना लगाएं। जो दोस्त लेटे हुए हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ ऐसे बैठ कर मीटिंग लगाइए। ठीक है, और मीटिंग में एटलीस्ट शर्ट पहन कर आना चाहिए हमें। समझ रहे हो? हाँ, अच्छी बात है, शर्ट पहन कर आओ पहले, या फिर वीडियो बंद रखो अपना। क्लियर? तो दोस्तों, मेरा नाम हरजोत सिंह है। काफी सारे दोस्त मुझे जानते हैं, मोस्टली दोस्त मुझे जानते हैं, फिर भी कोई नया आया तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मोहाली से मैं बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस में एज अ मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, काफी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, काफी स्टेबल बिजनेस बिल्ड कर चुका हूँ, काफी सारे लोगों को ट्रेंड कर चुका हूँ इस बिजनेस में आगे बिल्ड करने में, काफी सारे लोगों की हेल्प कर चुका हूँ, आगे भी करता रहूंगा। आज आपकी भी हेल्प करूंगा कि इस बिजनेस में मार्केटिंग प्लान की क्या पावर है, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा आज। ठीक है, काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करवाऊंगा। उससे पहले एक दो बातें करते हैं। डेली सक्सेस डे में आप में से कौन कौन था? कौन कौन असिस्टेंट सुपरवाइजर वहां पे था? हैंड रेज कर बताइए। वाह, काफी सारे दोस्त थे। ग्रेट 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 ग्रेट। तो क्या विजन लेकर आए आप वहां से? इस बार आप दिल्ली सक्सेस डे में गए, आपने देखा वहां पर 18-20 हजार लोगों को जो फॉर एवर के साथ मतलब के काफी अच्छा अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं। एक्साइटमेंट लेवल तो डिफरेंट लेवल का था वहां पे। ठीक है, अलग ही था एक्साइटमेंट लेवल तो। ठीक है, कुछ लोग मैनेजर का टारगेट लेकर आए हैं, अचीवमेंट कर नेक्स्ट सक्सेस डे पे जाना है, कुछ ये लेकर आए हैं, टारगेट लेकर आए हैं वहां से। ठीक है, 6 नवंबर 2023 को एक बंदा मैनेजर करेगा, वो ये टारगेट लेकर आया है। मैनेजर बनकर जाना है। मैनेजर लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए? आप मोस्टली मैं देख रहा हूँ 90% लोगों के लिए मैनेजर लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजर लेवल कर जाना है बहुत सारे लोगों ने, ड्रीम लेवल होता है ये, मैनेजर लेवल ड्रीम लेवल होता है। ओके, और क्यों मैनेजर लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों आपके लिए? पैसिव इनकम आती है। ओके, इस लेवल पर। खैर, मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दोस्तों, लेवल्स के पीछे कभी मत भागिएगा। एक बात याद में रखिए, ध्यान में रखिए, लेवल्स के पीछे भागने से लेवल नहीं मिलते हैं। वो आपने एग्जांपल सुनी होगी कि अगर आप बिल्ली के पीछे दौड़ोगे तो बिल्ली आपके हाथ में नहीं आएगी। बिल्ली को पकड़ सकते हो आप उसके पीछे भागकर? नहीं। बिल्ली को क्या चीज चाहिए, वो चीज आपके पास होएगी तो बिल्ली अपने आप आपके पास आएगी। बिल्ली को क्या चाहिए? दूध।
आपके पास एक कटोरे में दूध है तो बिल्ली अपने आप आपके पास आएगी। समझ रहे हो? तो मैनेजर लेवल के लिए क्या चाहिए, वो चीज आपके पास होनी चाहिए, फिर मैनेजर लेवल अपने आप आपके पास आएगा। समझ रहे हो? पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसा जरूरी है, पैसा किस चीज से आता है उस चीज के पीछे भागना है। क्लियर? आज की नॉलेज बहुत अमेजिंग होने वाली है। आज की मीटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और थोड़ी लंबी भी हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा नींद वींद त्याग कर बैठिए। अगर किसी को नींद आ रही है तो चाय का कप रखकर अपने साथ में बैठिए। ठीक है? होता क्या है, सभी लोग जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हैं, तो बेसिक टारगेट जो लेकर चलते हैं कि अभी क्या करना है, जल्दी से मैनेजर करना है। ठीक है? तो मैनेजर करने के चक्कर में बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं, बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बंदा क्या करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, थोड़ी देर एफर्ट करता है, बहुत अच्छे से एफर्ट करता है, ऐसा नहीं कि टाइम पास वाले एफर्ट नहीं करता, काफी अच्छे से एफर्ट करता है। 2 4 6 महीने में जब उसका थोड़ा रिजल्ट आना शुरू होता है, तब वो रिलैक्स मोड में चला जाता है कि हाँ अभी तो रिजल्ट आ रहा है, आना शुरू हो गया है, फिर मतलब एफर्ट्स कम हो जाते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, 2 3 महीने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद में 5 6 रोज के लिए गायब हो जाते हैं, फिर 2 3 महीने के लिए मेहनत करते हैं, फिर 10 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, उससे भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको जो भी रिजल्ट आएगा दोस्तों, वो कंसिस्टेंट एफर्ट से आएगा। एफर्ट्स आपको कॉन्टिन्यूसली करने हैं, लगातार करने हैं। जितने आज आप आज कर रहे हो उतने ही कल करने हैं, उससे ज्यादा परसों करने हैं, उससे ज्यादा नेक्स्ट डे करने हैं। ये आपके कॉन्टिन्यूसली चलने चाहिए। अभी आपका मेन एफर्ट क्या है? सबसे पहले आपको एक टीम बिल्ड करनी है। मैनेजर कैसे होगा? 150 सीसी चाहिए। 150 सीसी कोई एक इंसान तो नहीं डाल सकता है। समझ रहे हो ना? एक इंसान में 150 सीसी थोड़े ना कर देगा 4 महीनों में। क्लियर? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक टीम चाहिए। ठीक है? तो टीम कहाँ से बनेगी, उस चीज के ऊपर सबसे पहले काम करना है। अभी अगर मैं बोलूं कि 150 सीसी करने के लिए 150 लोगों की टीम चाहिए, तब 150 सीसी होते हैं। कुछ लोग कैलकुलेट कर कर बैठे होंगे 75 × 2 सीसी, 150। ऐसे नहीं होता है। आपको जो भी लेवल करना हो, मान लो आपको सुपरवाइजर करना है, 25 सीसी चाहिए उसके लिए, तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी टीम में 25 लोग हों। आपको असिस्टेंट मैनेजर करना, उसके लिए 75 सीसी चाहिए, तो मेक श्योर कीजिए सबसे पहले आपके पास 75 लोगों की टीम हो। आपको मैनेजर करना है 120 सीसी या 150 सीसी चाहिए, तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास 120 से लेकर 150 तक की टीम हो। सीसी आपको एक बार डालने हैं या हर बार डालने हैं? 1 महीना डालने हैं या पूरी लाइफ में डालने हैं? पूरी लाइफ में सीसी डालने हैं ना, तभी तो पूरी लाइफ इनकम आएगी, तभी तो चेक आएगा ना। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखो, आप जब भी प्लानिंग करते हो ना, अगर आपने सुपरवाइजर की प्लानिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझो, बहुत सारे दोस्त असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे होंगे। अगर आप सुपरवाइजर की प्लानिंग कर रहे हो और आप लगा रहे हो कि 12 लोगों को मैं 2 सीसी करवाऊंगा, मेरे पास 12 नोवस कस्टमर है, इंटू 2 सीसी और 1 सीसी मैं डाल दूंगा, 25 सीसी हो जाएंगे, सुपरवाइजर हो जाएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत प्लानिंग कर रहे हो। देखो, मैं ना एक बात हमेशा बोलता हूँ, उम्मीद अच्छे की करो, लेकिन बुरे वक्त के लिए तैयार भी रहो। उम्मीद हमेशा अच्छे की करनी चाहिए कि हमारे साथ अच्छा होगा, लेकिन बुरे समय के लिए तैयार भी रहना चाहिए। समझ रहे हो? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे साथ 12 लोग हैं, 12 लोग 2 सीसी कर देंगे, ये मैं उम्मीद अच्छे की कर रहा हूँ, लेकिन बुरे वक्त के लिए तैयार भी रहना चाहिए। हो सकता है उसमें से 2 ना करें,
लेवल रुक गया। समझ रहे हो सकता है उसमें से 3 ना करें, लेकिन अगर मेरे पास 20-25 लोग हैं, क्लियर, 20-25 लोग हैं, उसमें से कोई बंदा 2 सीसी करेगा, कोई बंदा 1 सीसी करेगा, कोई बंदा 500 पॉइंट करेगा, कोई बंदा 3 सीसी करेगा, ऑन एन एवरेज जब निकालोगे आप तो 25 सीसी कंप्लीट हो जाएंगे, सुपरवाइजर हो जाएगा। इसी तरह से मैनेजर हो जाएगा, इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर भी हो जाएगा। अभी देखो, एक दिन में 25 सीसी नहीं डाल सकते हैं, एक महीने में 25 सीसी नहीं डाल सकते हैं। अगर आप इस महीने आए हो, अगर आपने अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर किया है, तो आप सोच रहे हो कि इसी मंथ सुपरवाइजर करना है, तो उसके पीछे नहीं भागना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने डायरेक्ट में 4 सीसी का बिजनेस करना सीखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 4 सीसी डायरेक्ट में करना आ गया, तो फॉरएवर का कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जिसे आप आने वाले टाइम में हिट नहीं करोगे। चाहे वो सोरिंग मैनेजर है, चाहे वो सफायर मैनेजर है, चाहे वो डायमंड सफायर है, चाहे वो डायमंड मैनेजर है, आप उस चीज को एक ना एक दिन हिट करोगे ही करोगे। 4 सीसी मेन है। बहुत सारे दोस्त इसी में कमी रख जाते हैं, डायरेक्ट में 1-2 बंदा ज्वाइन करवा लेते हैं, उसके बाद में उनके पीछे भाग लेते हैं। नहीं दोस्तों, आपको, आप कैसी टीम इकट्ठी करना चाहते हो? मतलब कि गधे घोड़े एक रेस में? हाँ जी, कि एक ही रेस में दौड़ा रहे हैं, गधों को भी घोड़ों को भी, एक ही ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको, एक ही डाइट दे रहे हैं सबको? नहीं दोस्तों, घोड़ों की डाइट अलग होगी, गधों की अलग होगी। घोड़ों की ट्रेनिंग अलग होगी, गधों की ट्रेनिंग अलग होगी। गधे का काम कुछ और है, घोड़े का काम कुछ और है। समझ रहे हो? तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपकी टीम में कौन कौन बंदा घोड़ा है, मतलब कि कौन कौन इंसान लंबी रेस तक भागने वाला है, कौन बंदा 4 सीसी करना सीख गया है। जो इंसान 4 सीसी करना सीख गया है, वो आपके साथ बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, क्लियर, दूर तक जाने वाला है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको ये चीज सीखनी है कि आपको 4 सीसी हिट करना सीखना है हर मंथ। अगर आप 4 सीसी के ऊपर फोकस करते हो, उसके बेनिफिट समझिए पहले तो। आप, आपके साथ हर महीने 2 नए असिस्टेंट सुपरवाइजर आ रहे हैं। हर महीने कितने? 2 मिनिमम बता रहा हूं, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको। हर महीने 2 नए असिस्टेंट सुपरवाइजर आ रहे हैं आपके साथ। अभी उसका और बेनिफिट क्या है, आपको हर महीने एक चेक आ रहा है 10-12 हजार रुपए का, जिसको आप कहां पर स्पेंड करोगे? आपको प्रमोशन करवानी पड़ती है, लीड्स जनरेट करने के लिए आप प्रमोशन करवाते हो या लीड्स बाय करते हो, उस चीज को आप वहां पे स्पेंड करोगे, क्लियर। आपके पास कोई फोन, आप फोन लेना है आपको, कोई आईपैड लेना है आपको, कोई लैपटॉप लेना है आपको, उस चीज को आप वहां पर स्पेंड करोगे। आपको अच्छा ड्रेसअप लेना, आपको रिंग लाइट लेनी है, आपको चेयर लेनी है, आपको टेबल लेना है, आपको अपनी वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर वॉलपेपर लगवाना है, जो आपका सेटअप बनेगा। समझ रहे हो ना? जहां पर बैठकर आप मीटिंग करोगे, ताकि बैकग्राउंड सही से क्लियर आए, इंप्रेशन अच्छा पड़े सामने वाले बंदे के ऊपर, उस चीज में आप उसका क्या लोगे? बेनिफिट लोगे। और हर महीने 2 नए असिस्टेंट सुपरवाइजर आ रहे हैं दोस्तों। 12 महीने में कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर आपके डायरेक्ट में होंगे? 24। एक साल में कितने डायरेक्ट में हुए? सिर्फ 24। अभी आपको लगेगा कि सर एक साल में सिर्फ 24 बंदों की टीम बनी, नहीं, जो आपके साथ दोस्त आ रहे हैं वो भी तो टीम बनाएंगे ना। मैं आपको बताता हूँ मैनेजर कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छी चीज आपको मैं क्लियर करवाने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक सेकंड, विजिबल है? अरे 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 दोस्त, आप पेंसिल चलाओगे तो मैं क्या चलाऊंगा? एक सेकंड,
कोई मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि सर हम बताते हैं आपको। एक सेकंड दीजिए मुझे ना, इसको फिर से शेयर करना पड़ेगा। हाँ अभी करते हैं। हाँ मैं फिर कभी सीखूंगा, आज आप सीखिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए दोस्तों, पहले महीने में आपने 4cc का बिजनेस किया। ये महीना कौन सा चल रहा है? नवंबर। नवंबर मंथ में आपने क्या किया? 4cc का बिजनेस किया। कलर पसंद नहीं आया, ठीक है, ओके, ये लीजिए, अभी सही है। तो ये आप हो, ये आपके साथ क्या है, 2 जन की टीम आई, 4cc का बिजनेस किया। अभी 1 महीना आपने इन लोगों को क्या किया? ट्रेनिंग दी, सिखाया, लर्निंग दी, क्लियर। नेक्स्ट मंथ, सेकंड मंथ क्या किया आपने? फिर से 4cc का बिजनेस किया। दिसंबर मंथ में आपने क्या किया? फिर से 4cc किया। आपके साथ कितने हो गए? 4 लोग हो गए, क्लियर। और अभी क्या कर रहे हो आप? इन 2 को ट्रेनिंग दे रहे हो, ये जो नए आए हैं इस महीने में, ठीक है। अभी क्या हुआ? थर्ड मंथ आया, मतलब कि जनवरी 2023, क्लियर। अभी ये जो 2 लोग पिछले 2 महीने से ट्रेनिंग लगा रहे हैं, ये भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। इनको आप 4cc की ट्रेनिंग दे रहे हो, सिखा रहे हो। आपने 4cc किया अपना अलग से, और इन दोनों ने क्या किया? 4cc किया अलग से। तो 3 लोगों ने 4cc किया, कितना सीसी हो गया जनवरी में? 12cc, क्लियर। और जनवरी में आपने क्या किया? इन लोगों को ट्रेनिंग दी और इनको दी, ध्यान से समझिएगा। और ये लोग हो गए ट्रेंड। अभी 4th मंथ यानी कि फरवरी 2023 में क्या हुआ? आपने 4cc किया, इसने 4cc किया, इसने भी किया क्योंकि ये पुराने, और ये जो 2 नए हैं इन्होंने भी किया। जो ये वाले जो 2 महीने से ट्रेनिंग ले रहे थे इन्होंने भी किया। तो कितने लोगों ने 4cc किया? 1 2 3 4 5, समझ रहे हो? 5 लोगों ने 4cc किया, तो कितने सीसी का बिजनेस हो गया जी? 20cc का बिजनेस हो गया। यहां पर आपका क्या हो गया? 32cc के साथ क्या हो गया? सुपरवाइजर हो गया बड़ी आसानी से, क्लियर। अभी ये भी ट्रेंड हो चुके हैं, ये भी ट्रेंड हो चुके हैं। आपने किनको ट्रेनिंग देना शुरू किया? इन 6 जन को, इन 2 जन को और इन 2 जन को, क्लियर। अभी 5th मंथ यानी के मार्च आया। मार्च में क्या होगा दोस्तों? एक ये बंदा 4cc करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जन ने 4cc किया। कितना बिजनेस हो गया? 44cc। और उसके नेक्स्ट मंथ कितना हो जाएगा? हाँ जी, अप्रैल में 88cc। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 महीनों में? कितने होते हैं ये? एक 132cc। क्या बन गया आप? मैनेजर। ये पावर है। और 7th मंथ यानी के मई में कितने हो जाएंगे? 80, मिनिमम 160cc हो जाएंगे। अगर सेम फॉर्मूला आप मल्टीप्लाई करते गए, कॉपी करते गए,
और 8th मंथ में कितने हो जाएंगे? जून में 320 सीसी। और 9th मंथ में कितने हो जाएंगे? जुलाई में। हाँ जी, छोड़ो, लीव दैट, रहने दो। आई होप कि आप सभी दोस्त समझ गए होंगे। क्लियर हुआ? हाँ जी दोस्तों, समझ में आया? 4cc का ये बेनिफिट होता है। 6 महीनों में दोस्तों आप मैनेजर तो बनोगे ही बनोगे। चलो 6 नहीं, आपको 8 महीने लग गए मैनेजर बनते बनते। 8 महीने में आप मैनेजर बन गए। ईयर एंड में आपने देखा कि आपके डायरेक्ट में कितने लोग हैं? 24 असिस्टेंट सुपरवाइजर आपके डायरेक्ट में। अगर उन 24 में से नेक्स्ट ईयर आपने सिर्फ 8-10 लोगों को भी मैनेजर बनाया, चलो छोड़ो, सिर्फ 5 लोगों को भी मैनेजर बनाया नेक्स्ट ईयर, माने के 2024 अप्रैल तक, तो यू बिकम सोरिंग मैनेजर। और कहने की बात है कि आने वाले 2 साल में आप मंथली 5 लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए करना क्या है? जस्ट सिंपल फॉर्मूला, डू योर ओन 4cc एंड टीच योर टीम सेम। खुद के 4cc करने सीखने हैं और बाकियों को 4cc करने सिखाने हैं। एक बात और, सभी नहीं करेंगे आपकी टीम में, ये बात आज ही समझ लीजिए। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं तो 100 के 100 4cc नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा। हाँ, 40 करेंगे, 35 करेंगे, 30 लोग ऐसे होंगे जो करेंगे। 20% टीम आपकी ऐसी होगी जो आपको 80% बिजनेस देगी। आपकी टीम में 20% ऐसे लोग होंगे जो आपको 80% बिजनेस देंगे। बाकी की पूरी 80% टीम मिलकर 20% बिजनेस भी बड़ी मुश्किल से लेकर आएगी। तो आपका जो 80% टाइम होना चाहिए वो उन 20% लोगों के ऊपर होना चाहिए जो आपको 80% बिजनेस दे रहे हैं। हम यहां पर क्या गलती करते हैं? हम अपना मोस्टली टाइम उन लोगों के ऊपर लगाते हैं जो कम बिजनेस कर रहे हैं, कि इनको ट्रेंड करते हैं, इनको और सिखाते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में। आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, एक मैथ, दूसरा इंग्लिश। मैथ में आपको आ रहे हैं 10 में से 8 नंबर, इंग्लिश में आ रहे हैं आपको 10 में से 2 नंबर। किसको इंप्रूव करने की जरूरत है? मैथ में 10 में से 8 आ रहे हैं, इंग्लिश में 10 में से 2 आ रहे हैं। टीचर क्या बोलेगा? किसको इंप्रूव करना है? इंग्लिश, सिंपल। इंग्लिश में फेल हो रहे हो ना, इंग्लिश को इंप्रूव करना है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। इंग्लिश को इंप्रूव करोगे, कब 10 तक पहुंचोगे? मैथ को थोड़ा सा इंप्रूव करोगे, टॉप कर जाओगे। मैथ के प्रोफेसर बन सकते हो, मैथ की पीएचडी कर सकते हो, नए नए फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हो, जीनियस बन सकते हो मैथ के। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं ना, बेटर को और बेटर करना है। समझ रहे हो? जो घोड़ा तेज भाग रहा है उसी के ऊपर पैसे लगाने हैं। जो चल नहीं पा रहा सीधा, उसको क्या डाइट देंगे हम? उसको क्या सिखाओगे आप? कैसे भागते हैं? उसे चलना तक नहीं आ रहा। ये बातें ध्यान में रखनी है।
क्लियर? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? तो क्या करना है, 4cc मस्ट है, आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए आपको बहुत सारी लीड्स जनरेट करनी पड़ेंगी, बहुत सारी लीड्स खरीदनी पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों को कॉल करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को इनविटेशन करना पड़ेगा, हर एक बंदे को चेक करना पड़ेगा किस बंदे ने मीटिंग लगाई है, किसने नहीं लगाई है। ठीक है? और बहुत सारी चीजें आपको फॉलो अप हर एक बंदे का पर्सनली करना पड़ेगा। हर एक बंदे को पकड़कर अपनी एक्टिव अपलाइन जो मैनेजर है उस तक आपको पहुंचाना पड़ेगा, सर मेरे बंदों को क्या कीजिए, क्लोज कीजिए, तब चलकर 4cc होएगा। खाली मीटिंग के भरोसे छोड़ दोगे बंदे को कि मैंने ग्रुप में डाल दिया है, मीटिंग आता रहेगा, लगता रहेगा, वो 4cc कर लेगा, तो ऐसे 4cc नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? अभी मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मीटिंग स्टार्ट होगी। आज का टॉपिक हमारा मार्केटिंग प्लान है। समझ रहे हो? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मीटिंग थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है? तो मैं ना अभी आपको मार्केटिंग प्लान बताता हूँ कि इस बिजनेस में ना आप लोग कैसे नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हो, कैसे नेक्स्ट लेवल की अर्निंग ले सकते हो, और ये बिजनेस में पैसा कितना आ सकता है आपको। ठीक है? उस चीज को ध्यान से समझिएगा। क्लियर? मैं फिर से आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। विजिबल? ग्रेट। तो इस बिजनेस में दोस्तों आपको ना 10 टाइप्स की क्या आती है, इनकम आती है। 10 टाइप्स की आपको इनकम आती है इस बिजनेस में। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है, अंडरस्टैंड करना, बस अंदाजे से ही समझ में आएगी। ठीक है? जो सबसे पहली है वो कौन सी इनकम है, क्या कोई बता सकता है? बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं। सबसे पहली जो इनकम आती है हमें वो आती है दोस्तों रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। रिटेल प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, जब भी आप अपना आईडी एक्टिवेट करते हो इस बिजनेस में, तो आप एज अ नोवस कस्टमर इस बिजनेस को क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। ठीक है? और आपको हर एक प्रोडक्ट जो है वो अप टू 5% डिस्काउंट पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? और जैसे ही आप इस बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हो तो आपका वही डिस्काउंट बढ़कर 30% तक हो जाता है। ये जो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, आप उसको MRP पे क्या करते हो, सेल करते हो। अगर आपके कस्टमर्स हैं तो आप उनको क्या करते हो, MRP पे सेल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपए किसी प्रोडक्ट का अगर MRP है, नोवस कस्टमर पे आपको वो प्रोडक्ट 95 रुपीज में मिलेगा। यहाँ पर क्या हुआ, 5 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। और वही प्रोडक्ट 100 रुपए का जो है असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको 70 रुपए में मिलेगा। यहाँ पर क्या हो गया, 30 रुपए तक का आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अभी हर एक प्रोडक्ट का प्राइस अलग है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलोवेरा जो जेल है हमारी, उसका जो MRP है वो 1700 के समथिंग कुछ है। क्लियर? और एज जब आप नोवस कस्टमर पे ज्वाइन करते हो तो वो आपको 1650 के आसपास की क्या होती है, पड़ती है। तो वहां पर आपको 50 रुपए का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है एक एलोवेरा से। और जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हो तो वही एलोवेरा आपको 1400 के अराउंड मिलता है, जिसपे आपको 300 रुपए का क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। इसको बोलते हैं दोस्तों रिटेल प्रॉफिट। ठीक है? और दुनिया के जो 90% बिजनेस हैं वो इस एक तरह की इनकम के ऊपर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। सिर्फ एक तरह की इनकम के ऊपर क्या कर रही हैं, सर्वाइव कर रही है। क्लियर? तो जो नेक्स्ट हमारा, लेकिन फॉरएवर में ये स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, स्क्रीन नहीं शो हो रही क्या? हो रही है ना? तो दोस्तों हो सकता है आपके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ऐसी जगह पर बैठिए कि जहां पर नेटवर्क अच्छे से आ रहा हो। और अगर फोन में मीटिंग लगा रहे हो तो फोन को रोटेट कर कर रखिए ताकि आपको सही से दिख पाए। ठीक है? तो जो दूसरी इनकम है दोस्तों वो कौन सी है, वो है पर्सनल बोनस।
पर्सनल बोनस स्टार्ट होता है दोस्तों जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लेते हो, 2cc का बिजनेस डन कर लेते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे वो आपको 5% आता है, सुपरवाइजर लेवल पर वो आपको 8% आता है, और असिस्टेंट मैनेजर पे आपको 13% आता है, और मैनेजर लेवल पर आपको 18% तक का पर्सनल बोनस आता है। ये क्या होता है दोस्तों, आप अपनी आईडी से जो भी परचेजिंग करते हो, जो भी प्रोडक्ट क्या करते हो, ऑर्डर करते हो, उसका आपको 5%, 8%, 13% और 18% आपके लेवल के अकॉर्डिंगली बाय चेक कंपनी की तरफ से आता है। एक डिस्काउंट जो मैंने आपको बताया रिटेल प्रॉफिट के ऊपर, क्लियर, जो पर्सनल डिस्काउंट आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 5%, सॉरी नोवस कस्टमर पे 5% और एएस पे 30% मिलेगा, ये तो आपको काउंटर पे ही मिल जाएगा। जैसे ही आप ऑर्डर डन करोगे वहीं पे आपको कंपनी डिस्काउंट दे देती है, और ये वाला आपको बाय चेक आपके घर में वापस आता है। आपने मान लो अपनी आईडी से कोई प्रोडक्ट लिया, उसका ऊपर आप मान लो सुपरवाइजर हो, क्लियर, और आपको 30% डिस्काउंट कहाँ पे मिल गया, काउंटर पे ही मिल गया। 30% सस्ता प्रोडक्ट मिल गया आपने जब ऑर्डर किया। उसके बाद में 8% कंपनी आपको चेक बनाकर देती है कि ये आपका अलग से डिस्काउंट है, ये आपका पर्सनल बोनस है, आपने खुद की परचेजिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट बाय किए हैं अपनी आईडी से, पर्सनल आईडी से जो भी आपने परचेजिंग की है, उसके ऊपर आपको क्या आता है, कैशबैक आता है कंपनी की तरफ से। ये वो है, क्लियर। तो आप लिख सकते हो इसको, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 5%, सुपरवाइजर लेवल पर 8, असिस्टेंट मैनेजर पर 13 और मैनेजर लेवल पर 18%, क्लियर। और दोस्तों जो थर्ड इनकम है, एक सेकंड, जो थर्ड इनकम है वो है दोस्तों रेफरेंस कमीशन। यस, रेफरेंस कमीशन स्टार्ट होती है दोस्तों आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से। असिस्टेंट सुपरवाइजर पर आती है आपको 25%, सुपरवाइजर पर आती है आपको 28%, और असिस्टेंट मैनेजर पर आती है आपको 33%, और मैनेजर लेवल पर आती है आपको 38%। अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पर 33 आती है, यहाँ पर 38 आती है, यहाँ पर 43 आती है। वो दोस्तों आती है आपको, वो कंपनी का बूस्ट बोनस है 5%। मैं वो ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपको तब आएगा जब आप 1+3 एक्टिव करोगे। 1cc अपनी आईडी से, 3cc डायरेक्ट में बिजनेस करोगे, या 4cc एक्टिव करोगे अपनी आईडी से करोगे, तब वो आता है। इसलिए मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्लियर, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्या आता है, रेफरेंस कमीशन आता है, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कितना आता है आपको 25%, सुपरवाइजर पर 28%, असिस्टेंट मैनेजर पर 33% और मैनेजर लेवल पर 38%, क्लियर। तो ये क्या है, आप इसको ध्यान से समझिए। जैसे ही आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, आपने किसी भी दोस्त को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवाया, क्लियर, ये आपने ए पर्सन को ज्वाइन करवाया अपने साथ बिजनेस में, ये आपने बी पर्सन को ज्वाइन करवाया, ये सी को, ये डी को, ऐसे आपने क्या की, स्पॉन्सरिंग की, ठीक है। अभी ये बंदा जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, जो भी ऑर्डर करेगा, जितने का भी करे, चाहे ये 1000 का प्रोडक्ट ऑर्डर करे 1K, चाहे ये 5K करे, चाहे ये 25K करे, क्लियर, उसका आपको, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आपको 25% कमीशन आएगा, अगर आप सुपरवाइजर हो तो आपको 28% कमीशन आएगा, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो आपको इनसे 33% कमीशन आएगा, ये जितना भी ऑर्डर कर रहे हैं उसका। और अगर आप मैनेजर हो तो आपको 38% क्या आएगा, कमीशन आएगा इन बंदों से, क्लियर। और अगर आप कैलकुलेट करोगे, क्लियर, 25% के अकॉर्डिंगली, तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को तकरीबन, अगर वो कॉम्बो ऑफर डाल रहा है बंदा, ठीक है, तो 6000 रुपए के अराउंड क्या होता है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को,
क्लियर, 25% के अकॉर्डिंगली। तो अगर मैं बोलूं कि आप 4cc कर रहे हो, क्लियर, तो आपको 12,000 क्या आता है अप्रोक्सीमेट पे आउट आता है। क्लियर, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनती हो, बहुत ज्यादा एफर्ट करते हो, आपको मतलब वो बोलते हैं ना कि भूख बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो आप। मैं ज्यादा नहीं बोलता कि अगर आप 10 लोगों को भी एक महीने में 2cc का बिजनेस करवाते हुए असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाते हो, तो आपके 20cc बिजनेस होता है, और 1cc पे आपको 6,000 रुपए के राउंड आता है 2cc के ऊपर, और 10 से आपको 60,000 रुपए तक का क्या आ सकता है पे आउट, वेरी इजीली आ सकता है अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हो तो। क्लियर, ये चीज समझ में आई, रेफरेंस कमीशन समझ में आया। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पर हो तो आपको और भी बेनिफिट है, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो और ज्यादा आएगा, मैनेजर लेवल पर बहुत ज्यादा कमीशन आती है, इसीलिए मैनेजर लेवल पे जो पे आउट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर, क्यों? क्योंकि दोस्तों कमीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो रेफरेंस कमीशन के बाद में जो फोर्थ इनकम होती है, समझ में आ रहा है ना आपको? ओके ग्रेट। जो फोर्थ इनकम आती है वो आती है दोस्तों आपको वॉल्यूम बोनस। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वो सीक्रेट है जिससे आपको आपकी पूरी टीम के वॉल्यूम का पैसा आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझिए, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन क्या होता है कि ये सर ये मैं हूं, ये मैंने ए को ज्वाइन करवाया, ए ने बी को ज्वाइन करवाया, बी ने सी को ज्वाइन करवाया, सी ने डी को, डी ने ई को, और ई ने एफ को ज्वाइन करवाया, क्या सर मुझे एफ से भी पैसा आएगा? ये क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों का, क्या मुझे एफ से पैसा आएगा? तो उसका आंसर क्या है दोस्तों? वॉल्यूम बोनस बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा, कहां से स्टार्ट होता है, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा। वॉल्यूम बोनस स्टार्ट होता है दोस्तों सुपरवाइजर लेवल से, जब आप सुपरवाइजर बनते हो। सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होता है। अभी सुपरवाइजर के नीचे क्या होती है? टीम होती है कुछ इस तरह से, उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं उसके नीचे डायरेक्ट में। क्लियर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, इनके नीचे टीम होती है, एएस होते हैं, इसके नीचे नोवस कस्टमर होता है, इसके नीचे एएस होते हैं, ऐसे टीम होती है, उसके नीचे एएस, उसके नीचे एएस, ऐसे टीम होती है एक सुपरवाइजर की। ठीक है, अभी सुपरवाइजर कितने परसेंट कमीशन के ऊपर है? 28% के, और असिस्टेंट सुपरवाइजर 25। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, माइनस करना है, कैलकुलेशन करनी है। 28 माइनस 25, 3%। इस असिस्टेंट सुपरवाइजर का जितना भी बिजनेस होगा, जितनी भी टर्नओवर होगी, जितनी भी सेल होगी, टर्नओवर बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप, या जिसने जितना भी वॉल्यूम क्रिएट किया, जितना भी बिजनेस किया, उसका 3% बाय चेक एक सुपरवाइजर को आएगा। उसके लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, वो क्या है? 1+3। 1cc पर्सनल आईडी से करना है, 3cc डिस्ट्रीब्यूटर जो नोवस कस्टमर है उनका बिजनेस करवाना है अपने डायरेक्ट में। ठीक है, क्लियर हुआ? और जैसे ही अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं मैनेजर को 1 लाख कैसे आता है, वो चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब मैनेजर लेवल पे क्या होता है, मान लो आप मैनेजर बनते हो, तो आपकी टीम कुछ इस तरह से होगी, ऐसे टीम बनती है एक मैनेजर की, उसके डायरेक्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, आप देखोगे, ठीक है, किसी के डायरेक्ट में 8 होते हैं, किसी के 10 होते हैं, किसी के 15 होते हैं, ऐसे टीम होती है मैनेजर की। अभी उसके डायरेक्ट में असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होते हैं, कुछ कुछ लोग सुपरवाइजर होते हैं, कुछ लोग असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, कुछ लोग अगेन सुपरवाइजर होते हैं, कुछ लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, कुछ लोग असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, कुछ लोग सुपरवाइजर होते हैं, कुछ इस तरह से टीम होती है। फिर एएस होता है और फिर एक आध नोवस कस्टमर भी होता है उसके डायरेक्ट में, ऐसे टीम होती है एक मैनेजर की। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करनी है, कैलकुलेशन माइनस करनी है।
असिस्टेंट सुपरवाइजर कितने परसेंट पे? 25% पे, सुपरवाइजर 28% पे, असिस्टेंट मैनेजर 33% पे और मैनेजर 38% पे। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, एक असिस्टेंट मैनेजर जो 33% पे है और मैनेजर 38% पे, 38 माइनस 33 कितना आ गया? 5%। 38 माइनस 28 10%। 38 माइनस 25 13%। क्लियर? एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% कमीशन आएगा, एक सुपरवाइजर से 10% कमीशन आएगा, एक असिस्टेंट मैनेजर से 5% कमीशन आएगा। क्लियर? तो अभी मान लो 2 असिस्टेंट मैनेजर हैं इसके डायरेक्ट में, 2 क्या हैं? असिस्टेंट मैनेजर हैं, 2 एएम है। एक एएम मतलब के 75 सीसी का बिजनेस कर कर क्या करता है? असिस्टेंट मैनेजर बनता है। क्लियर? 75 सीसी का बिजनेस करता है। चलो 2 एएम का हम लगा लेते हैं कि इसने क्या किए, 35 सीसी का बिजनेस कर दिया और इसने कितना कर दिया? 40 सीसी का बिजनेस कर दिया, टोटल 75 सीसी का बिजनेस कर दिया। क्योंकि ये तो 2 महीने में करेंगे ना। 75 सीसी का बिजनेस हो गया, 1 सीसी की वैल्यू कितनी है? 15,000। कितने परसेंट कमीशन आएगा? 5%। इसको कैलकुलेट कर लेना है। अभी मान लो 3 सुपरवाइजर हैं डायरेक्ट में, 1 2 3। क्लियर? और एक सुपरवाइजर 25 सीसी का बिजनेस करता है। चलो एक महीने में उसने 12 किए, अगले महीने में 12 किए, इस तरह से 25 किए। जो और 3 सुपरवाइजर ने कितने किए? मान लो 35 सीसी का बिजनेस किया 3 सुपरवाइजर ने, 35 सीसी। और 1 सीसी की वैल्यू कितनी है? 15,000। और इनसे कितने परसेंट कमीशन आ रहा है? 10% कमीशन आ रहा है। इसको कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर? और अभी बात करें असिस्टेंट सुपरवाइजर, मान लो 4-5 लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 4 6 सीसी बिजनेस करता है। चलो मैं मानता हूँ कि चारों ने मिलकर 10 सीसी का बिजनेस किया। 1 सीसी की वैल्यू कितनी है? 15,000 और इनसे कमीशन कितना आ रहा है? 13%। इसको कैलकुलेट कर लेना है। करो जी कैलकुलेट, कितना बनता है? अपने अपने फोन में कर सकते हो। पहले सबसे पहले वाले को करो, 75 इंटू 15,000 इंटू 5%, तो कितना बना? जल्दी कीजिए, कैलकुलेशन आती है ना। ये बन गया दोस्तों 56,000। 250 कह रहा हूँ। क्लियर? और 35 सीसी को करो, 10% निकालना इसका। 35 इंटू 150 इंटू 10, ये कितना बन गया? ये बन गया 52,500। और 10 सीसी का कितने परसेंट आ रहा है? 13%। इसको भी कैलकुलेट करो, 10 इंटू 150 इंटू 13, ये कितना बन गया? ये बन गया 19,500। क्लियर? तो दोस्तों अगर आप इसको टोटल करोगे तो कितना बन जाएगा? ये 1 लाख से प्लस हो जाएगी अमाउंट, 1 लाख से प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से एक मैनेजर को क्या आता है दोस्तों? 1 लाख रुपए से प्लस की इनकम आती है, क्योंकि उसकी कुछ इस तरह से टीम होती है। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? समझ में आई कैलकुलेशन? ग्रेट। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इनकम है वो है दोस्तों लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस क्या होता है दोस्तों? जब आपकी टीम में लीडर्स आने शुरू हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, अभी आप तो मैनेजर हो, आपके नीचे भी मैनेजर आ गए, लीडर आने शुरू हो गए, तो इनसे जो कमीशन आती है उसको हम बोल देते हैं लीडरशिप बोनस। क्लियर? और ये 3 जनरेशन तक आता है। देखो ध्यान से समझिएगा, आप मैनेजर हो, आपके नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, आप 38% के ऊपर हो, वो 33% के ऊपर है, आपको माइनस कर कर 5% आ रहा है। अभी ये असिस्टेंट मैनेजर जो है ये कल को मैनेजर भी तो बनेगा। जैसे ही ये बंदा मैनेजर बना तो इसका कमीशन कितना हो गया? 38। 38 माइनस 38 0।
तो बहुत सारी जो आप बोल सकते हो कि जो 2 नंबर की कंपनी होती है ना, उनकी ना कंपनी पॉलिसी नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पर वो हमें बहुत तगड़े तरीके से मतलब के धोखा दे देती हैं। आपने सुना होगा अपने किसी रिलेटिव से या किसी अपने बड़े घर वालों से, ठीक है, कि इन कंपनियों में शुरू शुरू में पैसा आता है, बाद में पैसा नहीं आता है। तो उनमें कुछ इस तरह के क्या होते हैं, झोल होती हैं। लेकिन फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, ऐसी इसकी मैं बोल सकता हूँ कि ब्यूटी है, कि जैसे ही आप इस बिजनेस में 2cc क्वालिफाई करते हो, कंपनी पॉलिसी आपके घर में आपको बाय गिफ्ट आती है कि आप उसको पढ़िए और अच्छे से समझिए कि इसमें आपको 1 रुपए से लेकर 1 लाख तक, 10 लाख रुपए तक कैसे कैसे कमीशन आएगा। दोस्तों, एक असिस्टेंट मैनेजर से जहां आपको 5% आ रहा था, जैसे ही वो बंदा मैनेजर बनेगा आपको उससे 6% आना शुरू हो जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन से 3%, उससे नेक्स्ट जनरेशन से 2%। तो यहाँ पर 6 3 2 कर कर पैसा आता है। और जब इंसान सीनियर मैनेजर बनता है तो उसके डायरेक्ट में 2 लोग मैनेजर होते हैं, 6 3 2। क्लियर? तो उन 2 लोगों से क्या आता है, उनको उसको पैसा आता है। क्लियर? इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। अभी आपके डायरेक्ट में 2 हैं, इसके डायरेक्ट में भी तो 2 3 होंगे, तो आपका 3% कितने लोगों से हो गया? इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, 3 लोगों से हो गया एक ही लाइन में। अभी इसके डायरेक्ट में अगर मान लो 3 4 लोग हुए, तो 2% कितनों से हो गया? 1 2 3 4 से हो गया। और इधर अगर ये सीनियर मैनेजर हुआ आपकी तरह, तो 3% कितने से हो गया? फिर 2 से हो गया। और ये भी मान लो सीनियर मैनेजर हुआ तो 2% एक और मैनेजर से आना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? अगर इसके डायरेक्ट में जितने भी मैनेजर होंगे उससे आपको 3% आएगा। ये जो 6% वाले आपके मैनेजर हैं, इनके डायरेक्ट में जितने मैनेजर होंगे उनसे आपको 3% बिजनेस आएगा। क्लियर? और 3% वालों के डायरेक्ट में जितने भी मैनेजर होंगे उनसे आपको 2% कमीशन आएगा। क्लियर? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6% कमीशन वाले आपके पास 2 मैनेजर हैं। 2 मैनेजर ऐसे हैं जिनसे आपको कितना आ रहा है? 6% कमीशन आ रहा है। क्लियर? और 3% वाले अगर आप कैलकुलेट करोगे, 1 2 3 4 और 5, तो 5 मैनेजर आपकी टीम में ऐसे होंगे जिनसे आपको 3% कमीशन आ रहा है। और जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाओगे तो वहां पर क्वांटिटी और इंक्रीज होती चली जाएगी। और 2% वाले आपकी टीम में 1 2 3 4 5 6 लोग ऐसे मैनेजर हैं जिनसे आपको कितने परसेंट कमीशन आ रहा है? 2% कमीशन आ रहा है। क्लियर? अभी इस चार्ट को हम थोड़ा और प्रैक्टिकली डीपली समझते हैं कि एक मैनेजर कितने सीसी बिजनेस करता है और उससे आपको कितना बिजनेस आता है, कितना पैसा आता है। अभी एक मैनेजर दोस्तों कितने सीसी बिजनेस करता है? 40 सीसी की एवरेज लेकर चलो आप, 4 महीनों में 40 सीसी किए, 4 मंथ इज इक्वल टू 160 सीसी, मतलब 150 सीसी से वो मैनेजर बन रहा है। तो एक महीने में 40 सीसी कर रहा है। तो 2 मैनेजर ने 40 सीसी किए, कितने हो गए? 80 सीसी। 80 सीसी का बिजनेस हुआ, 1 सीसी की वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपया, और आपको कितने परसेंट आ रहा है? 6% आ रहा है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और फिर 5 मैनेजर हैं, 40 सीसी एक मैनेजर ने किया, तो 5 ने कितना किया? 200 सीसी। और 1 सीसी की वैल्यू कितनी है? 15,000। और आपको कितने परसेंट आ रहा है? 3% आ रहा है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। और फिर 6 मैनेजर ऐसे हैं जिनसे 2% आ रहा है, तो ये कितना हो गया? 240 सीसी। एक मैनेजर 40 सीसी कर रहा है, 6 लोगों ने 240 किए, और इससे आपको आ रहा है सिर्फ 2%। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितनी अमाउंट बनती है। ये कीजिए कैलकुलेट जल्दी से। इन जीरो को इससे कट कर दीजिए, ऐसे एक बच जाएगी यहाँ पे, ऐसे। तो आसान हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, 80 × 150 × 6, तो कितना बना? 72,000। क्लियर? ये आपको फर्स्ट जनरेशन से आया। सेकंड जनरेशन से कितना आ रहा है? 200 × 150 × 3, 90,000 आपको सेकंड जनरेशन से आ रहा है। थर्ड जनरेशन से कितना आ रहा है? 240 ×
150 इंटू 2, एक सेकेंड, 240 इंटू 150 इंटू 2, 72,000 आपको किससे आ रहा है? थर्ड जनरेशन से आ रहा है। अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 90 प्लस 72 प्लस 72, ये दोस्तों 2,34,000 रुपए के राउंड बन गए। इस तरह से एक सीनियर मैनेजर को, जब जिनको आप देखते हो, मोहित सैनी जी को देखते हो, वो 3 लाख रुपए कमा रहे हैं सीनियर मैनेजर लेवल पे, 3.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हमने सिर्फ ये मैनेजर्स की इनकम कैलकुलेट की है जो उनकी टीम में है। उनके डायरेक्ट में कितने असिस्टेंट मैनेजर हैं, कितने सुपरवाइजर हैं, कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, जब आप उनको कैलकुलेट करोगे, समझ रहे हो ना दिमाग कैसे खुल रहा है, कितना पैसा आ सकता है आपको इस बिजनेस में। ये सिर्फ 2 लाइंस का पैसा कैलकुलेट कर कर बता रहा हूं मैं आपको। जब आपके ऐसे 5 मैनेजर होंगे तो ये अमाउंट डबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी ना। 2 मैनेजर से 2,34,000 हो गया है, 5 मैनेजर से कितना हो जाएगा? 4,70,000 तो हो ही जाएगा ना। तो सुरेंद्र सर का नाम याद है आपको या नहीं याद है? सोरिंग मैनेजर 5 मैनेजर हैं, उनके डायरेक्ट में उनको 4,70,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस महीने का पे आउट 4,70,000 का वो इस तरह से आता है। मैं हवा में बात नहीं फेंकता कोई भी कि इधर उधर की 4 बातें की, चलो जी मीटिंग हो गई। एकदम एक एक चीज लिख कर बता रहा हूं। आप इतना इतना बिजनेस कीजिए, आपको इतना इतना पैसा आएगा। प्योर कैलकुलेशन कर कर बताता हूँ। इतने % कमीशन आता है और इतने का एक सीसी है, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर कर मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। समझ में आया? लीडरशिप बोनस। क्लियर? नेक्स्ट चलें आगे। इससे भी बड़ा और ज्यादा पैसा समझना है या बहुत है 5 लाख? मुझे तो लग रहा है कि 5 लाख बहुत ज्यादा है अभी के लिए। 5 लाख कमाते हैं पहले, बाकी फिर समझेंगे। यो और देखना फॉरएवर में कितना पैसा आता है। और सीखना है, सीखने में तो हम माहिर हैं, सीखना तो हम बहुत चाहते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो इनकम आती है 6 नंबर या 7 नंबर, कौन सा चल रहा है नंबर मैं भूल गया अभी। क्लियर? तो वो आती है जेम बोनस, और इसको मैं बोलता हूं बिगेस्ट बोनस। स्पेलिंग देख लेना, शायद गलत भी हो सकते हैं क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। क्लियर? बिगेस्ट बोनस, सबसे बड़ा बोनस या सबसे बड़ी इनकम क्या है फॉरएवर की? जेम बोनस है। क्योंकि ये आपके चेक को डबल कर देगा थोड़ा सा एफर्ट करने के ऊपर ही। देखो ध्यान से समझिए, ये स्टार्ट होता है सफायर मैनेजर पे। सफायर मैनेजर माने जब आपके डायरेक्ट में 9 लोग मैनेजर बनते हैं। जब तक आपके डायरेक्ट में 1 से 8 तक मैनेजर हैं, मान लो ये आप हो और ये आपके डायरेक्ट में मैनेजर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? आपके डायरेक्ट में 8 मैनेजर हैं, तब तक आपको जो परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 6 3 2। फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से 6%, सेकंड जनरेशन से 3% और थर्ड जनरेशन से 2%। जैसे ही आपके डायरेक्ट में एक और मैनेजर आया, आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर हुए, तो ये जो परसेंटेज है ये बढ़कर कितनी हो जाती है? 7 4 3।
फर्स्ट जनरेशन से, फिर इन 9 बंदों से आपको 1-1% बढ़कर आता है, 7% आता है। इनके डायरेक्ट में जो जो मैनेजर हैं सभी के, उनसे आपको बढ़कर कितना आता है, 1-1%, 4-4%। इनके डायरेक्ट में जो जो भी मैनेजर हैं, क्लियर समझ रहे हो, सभी के ऐसे थर्ड जनरेशन, वहां से आपको आता है 3%। क्लियर। तो दोस्तों 9 से 16 तक, 9 से 16 तक ये परसेंटेज सेम रहती है। जैसे ही आपके डायरेक्ट में 17वां मैनेजर आता है, ये परसेंटेज बढ़कर हो जाती है 8, 5, 4, 8%, 5% और 4%। क्लियर। और ये चलती है 24 मैनेजर तक। और जैसे ही आपके डायरेक्ट में 25वां मैनेजर आता है, माने कि आप डायमंड मैनेजर बनते हो, तो ये परसेंटेज हो जाती है 9, 6, 5। 9%, 6% और 5%। और ये सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है। इस परसेंटेज के ऊपर आपका चेक करोड़ों में पहुंच जाता है। मतलब नियरेस्ट आप बोल सकते हो कि मिनिमम 1 करोड़ तो आपको आता ही आता है यहाँ पे, मिनिमम 1 करोड़ इस परसेंटेज के ऊपर। और यहाँ पर भी आपको देखने को 1-1% बढ़ रहा है दोस्तों, लेकिन आपके चेक में 4-5 लाख रुपया बढ़ जाता है। समझ रहे हो? सॉरी, अभी ना मैं आपको इसकी कैलकुलेट कर कर बताता हूँ। हम बिल्कुल लोएस्ट करेंगे जहां से ये स्टार्ट होता है, जैम बोनस से, ठीक है, सफायर मैनेजर से। क्लियर। तो सफायर मैनेजर की परसेंटेज हम यहाँ पर रख लेते हैं, बाकी को हम रब कर देते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको समझ में आ जाएगा बाद में, या आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्लियर। ठीक है, तो परसेंटेज क्या है हमारी, 7, 4, 3। यहाँ पर लिख लो इसको, 7, अरे चल जा, 7, 4, 3। क्लियर। हाँ जी दोस्तों, तो अभी ध्यान से समझिएगा। अभी ये हो आप बने यहाँ पर सफायर मैनेजर, आपके डायरेक्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लोग मैनेजर हैं। क्लियर। अगर आप अपनी टीम में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है, 9 लोग मैनेजर हैं, 9 मैनेजर हैं। एक मैनेजर कितने सीसी का बिजनेस करता है जी, मैंने आपको बताया 40 सीसी, 40 सीसी का बिजनेस कर रहा है एक मैनेजर। और कितने सीसी हो गए फर्स्ट जनरेशन में, सिंपल कैलकुलेशन है, 360 सीसी हो गए। क्लियर। इन सभी जन ने मिलकर कितने सीसी किए, 9 ने 360 सीसी का बिजनेस किया। क्लियर। और 360 सीसी का आपको कितने परसेंट आना है, एक सीसी की वैल्यू कितनी है, 15,000, और कितने परसेंट कमीशन आ रहा है, 7% आपको क्या आ रहा है, कमीशन आ रहा है। क्लियर। और अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है, फॉर एग्जाम्पल अभी ध्यान से समझिएगा, अगर ये भी सफायर मैनेजर हुए तो, मान लो आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, एक एक को पकड़ा और उनको भी क्या बनाया, सफायर मैनेजर बनाया। ये 9 के 9 बंदे सफायर मैनेजर हैं, मतलब कि हर एक के डायरेक्ट में 9 मैनेजर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके डायरेक्ट में भी ऐसे ही 9 है, इसके डायरेक्ट में भी ऐसे ही 9 मैनेजर हैं, इसके डायरेक्ट में भी ऐसे ही 9 मैनेजर हैं, इन सभी के डायरेक्ट में इतने इतने मैनेजर हैं, 9 मैनेजर हैं। तो दोस्तों आपके सेकंड जनरेशन में कितने मैनेजर हो जाएंगे, सिंपल कैलकुलेशन, 9 इंटू 9, 81। 81 मैनेजर हो गए। एक मैनेजर कितने सीसी कर रहा है, 40 सीसी। कितने सीसी का बिजनेस हो गया, कैलकुलेशन करोगे आप सेकंड जनरेशन में, 81 इंटू 40 सीसी। तो ये हो गया दोस्तों 3240 सीसी हो गए। और एक सीसी कितने का है, 15,000 रुपए का है। और यहाँ पे आपको कितना आ रहा है, सिर्फ 4% आ रहा है। क्लियर, समझ में आया। और अभी ये जो 9 मैनेजर हैं, 81 मैनेजर हैं, अगर आप इनको भी सफायर बनाते हो सभी को, तो कितने मैनेजर हो जाएंगे थर्ड जनरेशन में, हाँ जी, कितने हो जाएंगे, 81 इंटू 9,
729 बनता है मेरे अकॉर्डिंगली, इतना ही बनता है। 81 इंटू 9, 729 मैनेजर हो गए। एक मैनेजर 40 सीसी का बिजनेस कर रहा है, कितने सीसी हो गए दोस्तों? एक मैनेजर 40 सीसी कर रहा है, 729 मैनेजर्स ने मिलकर कितना बिजनेस किया आपकी टीम में? हाँ जी, मेरा कैलकुलेटर तो मना कर रहा है। 29,160। एक सीसी की वैल्यू कितनी है? 15,000। और कितने परसेंट आ रहा है? 3%। हम इसको सारे को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे। आप इसको कैलकुलेट करो और बताओ यहाँ पर कितना पे आउट बन रहा है। 29,160 को इंटू करना है आपने 150 के साथ, ये दो जीरो क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। इंटू 150 इंटू 3%, 3%। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये अमाउंट कुछ इस तरह से बनती है। हाँ, दैट्स इट। रुपीस, इंडियन करेंसी। हम इंडिया में रह रहे हैं ना, इतने रुपीस बनते हैं आपको चेक में। कितने हैं ये है दोस्तों 1,31,22,000 रुपए। एक बंदे का मैसेज आया OMG। यस, ये वाक्य में ही वही बात है, OMG। आंखें खुली, नींद आ जाएगी रात में। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ट्राई करना, आ सकती है। अभी हमने ये वाला कैलकुलेशन नहीं किया है और ये मंथली है। हाँ, ऐसा करने के लिए इतनी मेहनत लगेगी, इतनी ज्यादा मेहनत लगेगी कि हो सकता है टाइम बहुत ज्यादा लग जाए। 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। लेकिन 15 साल के बाद में भी एक ऐसा साल आए जिसमें आपको हर महीने 1 करोड़ रुपया आए, 1,31,00,000 आए, तो दोस्तों आप उस एक साल में 15 करोड़ कमाओगे। 15 साल की मेहनत के बाद एक ऐसा साल आएगा जिसमें आप महीने का 1 करोड़ कमाओगे। इसीलिए बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन लेकर बिजनेस करना है। कुछ दोस्त आते हैं बिजनेस में, सर मैंने अपने ना चाचा जी को बताया था, उसने बोला इतना महंगा हनी कोई नहीं लेगा, इस बिजनेस में कोई नहीं जुड़ेगा। ये मैं आपको नेटवर्क की पावर बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने 9 लोगों को मैनेजर बनाया लेकिन वो 9 लोग आके 9 को नहीं बना पाए। चलो, ऐसा हो सकता है। ऑन एन एवरेज मान लो कि वो सभी कोई 1 को बनाएगा, कोई 2 को, कोई 4 को, कोई 6 को, कोई 8 को, कोई 10 को, ऐसे होएगा। मान लो कि वो सिर्फ सोरिंग बन पाए, ठीक है, और जो सोरिंग बन पाए तो नेक्स्ट जनरेशन में कितने हुए? 45 मैनेजर हुए। क्लियर? और वो 45 सिर्फ सीनियर बन पाए, उसके नेक्स्ट जनरेशन में कितने हो गए? 90 मैनेजर हो गए। फिर भी दोस्तों आपको 50 लाख आएगा महीने में। ये मैं आपको नेटवर्क की पावर बता रहा हूं। इसीलिए इस बिजनेस में आपका कामयाब होना भी जरूरी है, साथ में आपकी डाउन लाइन का कामयाब होना भी जरूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि गधे घोड़ों को एक ट्रेनिंग नहीं देनी है, घोड़ों को अलग से बिठा कर तैयार करना है।
अलग से उनको समझानी है चीजें, अलग से विजन देना है। इतना बड़ा बिजनेस है ये नेटवर्क की पावर दिखाई मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। और आई गारंटी अगर आप ये काम करते हो आपको इतना पैसा आएगा। समझ रहे हो? रॉल्फ के मंथली 5 करोड़ कमाता है दोस्तों। वो डायमंड है, ट्रिपल डायमंड। उसकी टीम में डबल डायमंड मैनेजर है। सभी नहीं बनेंगे। उसने 75 लोगों को मैनेजर बनाया, वो ट्रिपल डायमंड मैनेजर बना। डायरेक्ट में उसके 75 लोग मैनेजर हैं, लेकिन वो 75 के 75 डायमंड मैनेजर नहीं है। हाँ, उसमें से कुछ लोग हैं डायमंड मैनेजर। और उन्हीं की बदौलत, कुछ लोगों की बदौलत, मैंने बोला ना 20% लोग ऐसे हैं जो 80% बिजनेस दे रहे हैं। बाकी के 80% लोग मिलकर 20% बिजनेस भी नहीं लेकर आ पाते, बड़ी मुश्किल से लेकर आ पाते। इसे हम 80-20 का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ऐसा हर जगह पे होता है। 20% न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़कर आपको 80% नॉलेज हो जाती है। क्लियर? बाकी का 80% न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको बाकी की 20% नॉलेज मिलती है। समझ रहे हो? 20% पढ़ाई कर कर हम लोग 80% मार्क्स ले सकते हैं। 20% टाइम ही देते हैं हम स्टडी में। समझ रहे हो ना आप? क्लियर हो रहा है? समझ में आया? आंखें खुली, दिमाग खुला, क्रिस्टल क्लियर हो गया एक मंदा पुरुष। ठीक है, ग्रेट। तो इस सब की बैकबोन क्या है जो मैंने आपको बताया कि आप ऐसे आगे बढ़ोगे, सफायर बनोगे, डायमंड बनोगे, उसके पीछे का सीक्रेट क्या है, कैसे बनोगे? 4cc बिजनेस करके। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इस मंथ से ही टारगेट लीजिए, क्योंकि आपको शायद ना पता हो 4cc वालों को हर एक ट्रेनिंग अलग से मिलती है, स्पेशल मिलती है। जो लोग 4cc क्वालिफाई करते हैं ना, उनको खास ट्रेनिंग दी जाती है, उनको अलग तरीके से तैयार किया जाता है, उनको और ज्यादा एडवांस स्किल्स सिखाए जाते हैं। क्लियर? तो आप भी वो सब चीजें क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। आप भी 4cc क्लब में आ सकते हो। समझ रहे हो? और वो इसी मंथ से कर सकते हो आप, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अगर आज नहीं करोगे तो कल हो नहीं पाएगा। अगर इस मंथ नहीं करोगे तो अगले महीने होगा नहीं। क्लियर हो रहा है? मुझे लगता है बाकी की बताने की जरूरत नहीं है आगे। उसके बाद में कार प्लान है, 3 लेवल में होता है। 50 4cc हमें खुद के अकाउंट से नहीं, नहीं नहीं, खुद के अकाउंट से नहीं करना है 4cc। अपने डायरेक्ट में 2 पर्सन को ज्वाइन करवा कर 4cc करना है। खुद के अकाउंट में 4cc नहीं डालना है। 4cc का प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदना है। अपने डायरेक्ट में 2 लोगों को स्पॉन्सर करना है, उनको 4cc करवाना। नेटवर्क कैसे बढ़ेगा अगर खुद के अकाउंट से 4cc डालोगे दोस्त? समझ रहे हो? फिर नेटवर्क नहीं बढ़ पाएगा ना आगे। टीम कैसे बढ़ेगी? टीम तो बढ़ानी है, टीम तो मल्टीप्लाई करानी है। सर कृष्णा अरोड़ा की इनकम कितनी होगी? अराउंड अराउंड क्या ही बोल सकते हैं अभी। कितनी होगी आप खुद अंदाजा लगाओ, डायमंड सप्लायर है बंदा। समझ लो काफी इनकम होगी, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। रेंज रोवर ले रखी है उसने।
अभी रेंज रोवर कौन लेते हैं, समझ लो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, 4cc बता रहा था, है ना। आगे के जो इनकम्स हैं वो बता रहा था कि उसके बाद में कार प्लान है, ठीक है। वो चैप्टर जो है सुपरवाइजर के बाद में उसकी प्लानिंग होती है, ठीक है। और क्या है, मैनेजर रिट्रीट है, ईगल मैनेजर है, सुपरवाइजर के बाद की प्लानिंग है। चेयरमैन बोनस है, सुपरवाइजर के बाद की प्लानिंग है। मैनेजर लेवल के ऊपर प्लानिंग है उसकी, ठीक है। और क्या है, अपना ग्लोबल रैली है, वो भी मैनेजर लेवल के बाद की प्लानिंग है। जो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर तक का है वो मैं आपको बता दिया है। एक बंदा पूछ रहा है हरीश सर का क्या रोल है फॉरएवर में, वो हमारे देश के कंट्री सेल्स हेड हैं। पूरे देश में बिजनेस कैसे चल रहा है उन्हीं की देख रेख में हो रहा है, वो इंडिया के सीईओ हैं, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो दैट्स इट, क्लियर, कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा। तो इस मंथ कौन कौन दोस्त 4cc कर रहा है, जो जो दोस्त भी इस मंथ 4cc करने वाला है ना, वो मुझे स्टोरी में मेंशन करे, आज की स्टोरी, आज की ये मीटिंग, क्लियर। मुझे स्टोरी में मेंशन करो आप, मुझे पता लगेगा कि कितने लोग इस मंथ 4cc करने वाले हैं। और उनके लिए, उन लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ मैं खुद से एक पर्सनल मीटिंग अरेंज करूंगा और वहां पर मैं आपको आगे बढ़ने के स्किल्स सिखाऊंगा। टीम हैंडलिंग जिसमें मेन होगा, लीडरशिप जिसमें मेन होगा, क्लियर। अपनी टीम में लीडर कैसे बिल्ड करते हैं वो उसमें मेन होगा, क्लियर। तो आप लोग मुझे स्टोरी में मेंशन कीजिए इंस्टाग्राम पे, मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इस मंथ 4cc करने वाले हैं, क्लियर। इंस्टाग्राम आईडी चाहिए आपको, एक सेकंड मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखाता हूँ, लिख कर बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। एक सेकंड HARJOT, उसके बाद में आपको एक बिंदी लगानी है, फिर DHANOA, ये इंस्टाग्राम आईडी है, क्लियर, डन। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए गुड नाइट। नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं हम वेरी सुन। काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, धमाल मचा दीजिए, बहुत तगड़ी प्लानिंग दूंगा मैं आपको। इस मंथ 4cc कंप्लीट कीजिए, क्लियर। मैं देखता हूँ ग्रुप में किस किस बंदे का 4cc का मैसेज डल रहा है। फिर नेक्स्ट मंथ जो ट्रेनिंग होगी, जो मतलब इस मंथ 4cc क्वालिफाई करेंगे उनके लिए अलग से ट्रेनिंग रखेंगे और उनको बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें सिखाएंगे, क्लियर। मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर जी, गुड लक। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन डाउट्स हैं वो नेक्स्ट मीटिंग में और अच्छे से क्लियर करूंगा। गुड लक।